नमस्कार दोस्तों, मैं मिश्रा स्वागत करता हूं सभी मित्रों का सुबोध अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है 23 मई और आइए चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। तो पहला करंट अफेयर्स है, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। तो अभी आपको भी ज्ञातव्य होगा कि अभी हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को WHO का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। तो आइए समझते हैं यहाँ से क्या क्या तथ्य पूछे जा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन 2020-21 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी का स्थान लिया है। ज्ञातव्य है कि इसके पूर्व में जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकाताकी इसके अध्यक्ष रहे थे। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा कि इसके पूर्व कौन इसके अध्यक्ष रहे थे। तो डॉक्टर हिरोकी नाकाताकी रहे थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी भारत के प्रत्याशी को कार्यकारी बोर्ड में नियुक्त करने के प्रस्ताव पर 194 देशों के सदस्य वाली विश्व स्वास्थ्य सभा ने हस्ताक्षर किए। तो विश्व स्वास्थ्य सभा ने इस पर हस्ताक्षर किया और उनको अध्यक्ष बनाया। तो यह भी पूछा जा सकता है कि WHO में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो 194 देश सम्मिलित हैं WHO के सदस्यों में। बात करें अन्य तथ्यों की, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसमें सदस्य। बात करेंगे अगले करंट अफेयर्स की, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस अभी हाल ही में 22 मई को मनाया गया है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है। तो 22 मई को। बात करें इसके तथ्यों की, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 की थीम आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। भारत ने विश्व की जैव विविधता में करीब 8% योगदान दिया है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत ने कितना प्रतिशत योगदान दिया है विश्व की जैव विविधता में। तो लगभग 8% योगदान भारत ने दिया है और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी थीम रही है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। तो इसको जरूर याद रखिएगा कब मनाया गया है, 22 मई को, और इसकी थीम क्या है और भारत का योगदान कितना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करें जैव विविधता की, तो जैव विविधता में विभिन्न प्रजातियों के पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल हैं, जिनमें प्रत्येक प्रजाति के भीतर आनुवांशिक अंतर शामिल है, जैसे फसलों की किस्मों और पशुओं की नस्लें। तो साधारण भाषा में कहें, जैव विविधता विभिन्न क्षेत्रों में वहाँ के पर्यावरण, वहाँ के जो इन्वायरमेंट होता है उसके अनुसार आनुवांशिक अंतर है, जैसे कि फसलों की किस्म, पशुओं की नस्लें, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप जानते ही हैं जिसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ, तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा 26 रक्षा वस्तुएं मंजूर की गई हैं। तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए 26 रक्षा वस्तुओं की खरीद की मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने अब तक 127 वस्तुओं को अधिसूचित किया है, जिसके तहत स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को वरीयता दी जाएगी और 127 वस्तुओं में से 26 वस्तुएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। यह सार्वजनिक खरीद आदेश 2017 के संशोधन के माध्यम से किया गया है। तो यह क्वेश्चन बन सकता है कि यह किस संशोधन के माध्यम से इस खरीद को मंजूरी दी गई है। तो वो 2017 के संशोधन के माध्यम से इसकी मंजूरी दी गई है और कितनी वस्तुओं को खरीदा जाएगा, तो 127 में से 26 वस्तुओं को महत्वपूर्ण रूप से खरीदा जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले करंट अफेयर्स की तरफ, तो पश्चिमी घाटों को शीघ्र पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाएगा। बात करें पश्चिम घाटों की, तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। इस बैठक में पश्चिमी घाटों को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने से संबंधित चर्चा हुई। भारत सरकार ने डॉक्टर कस्तूरी रंगन के तहत एक उच्च स्तरीय कार्य समूह का गठन किया। इस समिति ने राज्यों में भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान की, जिन्हें पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता है। बात करें अगले करंट अफेयर्स की, तो RBI ने रेपो रेट में 0.40% की कटौती की है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में RBI ने कितने प्रतिशत की कटौती की है रेपो रेट में। तो
0.40% की कटौती की गई है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.40% की कटौती करने की घोषणा किया, लिहाजा अब रेपो रेट 4.40% से घटकर 4% हो गया है। तो अभी हाल ही में रेपो रेट 4.40 से घटकर 4% हो गया है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करें रिवर्स रेपो रेट, तो रिवर्स रेपो रेट 3.75% से घटकर 3.35% रह गया है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि अब रिवर्स रेपो रेट घटकर कितना हो गया है, तो 3.35% हो गया है। लोन की किस्त चुकाने में छूट का समय भी 3 महीने और बढ़ा दिया गया है, अगस्त तक इसका फायदा मिलता रहेगा। तो अब किस्त जिनको भी भरनी होगी वो 3 महीने और लेट तक भर सकेंगे, उस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई से संबंधित तथ्य की, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय मुंबई में है। जबकि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं, जिनको आपको याद रखने की आवश्यकता है। बढ़ेंगे अगले करंट अफेयर। बात करेंगे अगले करंट अफेयर्स की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत की गई है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसके तहत किया गया है। तो यह यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई है, और यह यूपी पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर याद रखिएगा कि यूपी स्टार्टअप फंड किस नियम के तहत, किस अधिनियम के तहत लाया गया है। तो सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत लाया गया है। बात करें अन्य तथ्यों की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। जबकि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि एक महिला है, पहले मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी, आपको ज्ञात भी होगा। बढ़ेंगे अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो चीन ने 2020 के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर 13.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। तो अभी हाल ही में चीन ने अपना रक्षा बजट बढ़ाया है, और उसने यह रकम 13.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ाकर कर दिया है। चीन ने अपने रक्षा बजट को पिछले साल के 167.6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया है। यह भारत के रक्षा बजट का करीब 3 गुना है, और अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे अधिक है। बात करें कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था में आए भारी व्यवधान के चलते हाल के वर्षों में की गई ये बड़ी सबसे कम बढ़ोतरी है। इसके पहले और ज़्यादा बढ़ोतरी होती थी हर वर्ष अन्य सभी बजटों में, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के कारण सभी देश परेशान हैं, जिसकी वजह से सभी के बजट में कुछ न कुछ कमी आई है। इसके तहत चीन के रक्षा बजट में भी कम बढ़ोतरी हो पाई है। बात करें चीन की, तो चीन की राजधानी बीजिंग है, जबकि यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और यहाँ की मुद्रा रिनमिनबी है, और युआन भी यहाँ की लोकल मुद्रा है। बात करें अगले करंट अफेयर्स की, तो अल्जाइमर की वजह से अब नहीं जाएगी याददाश्त। यह आईआईटी गुवाहाटी की खोज है कि अब अल्जाइमर की वजह से किसी की याददाश्त नहीं जाएगी। इसके तथ्यों की बात करें, तो आईआईटी गुवाहाटी ने अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने के हेतु नए तरीकों को विकसित करने का दावा किया है। तो आईआईटी गुवाहाटी के 4 सदस्यों वाली टीम ने दिमाग में न्यूरोटॉक्सिक अणु को जमा होने से रोकने के तरीकों का पता लगाने के लिए अल्जाइमर के न्यूरोकेमिकल सिद्धांत का अध्ययन किया। अल्जाइमर भूलने की बीमारी है, जिसके लक्षणों में याददाश्त की कमी होना, निर्णय न ले पाना, बोलने में दिक्कत आना आदि शामिल है। तो ये भी याद रखिएगा कि अल्जाइमर किस प्रकार की बीमारी है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है करंट अफेयर से ही, विज्ञान के भी, कि अल्जाइमर नामक बीमारी किससे संबंधित है। तो ये भूलने की बीमारी से संबंधित है, जिसकी खोज अभी आईआईटी गुवाहाटी ने की है कि इससे इसको कम किया जा सकता है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कई बार। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आज के शाम के करंट अफेयर्स क्विज में। धन्यवाद।